कहते हैं औरत भगवान की सबसे सुंदर संरचना है इस धरती पर। और साथ ही ताकतवर। औरत सभी कष्ट, सभी परिस्थितियाँ झेल सकती है। मगर अगर बात आती है औरत के बांझ होने पर, अगर लोग उन्हें बांझ कहकर पुकारें, ये कहकर बोलने लगें कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तो शायद ये सहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आज की सत्य घटना मांझी जी की है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मांझी जी बताती हैं कि कुछ साल उनके जीवन के बहुत अच्छे निकले। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ने लगे और बच्चे होने की कोई खबर नहीं थी, ना ही कोई निशान, उनके घर वाले उन्हें परेशान करने लगे। उनकी सास उन्हें बहुत ताने कसती। और कहते हैं ना कि जब समस्याएं होती हैं तो पहले वो समाज से और फिर हमारे परिवार में आती हैं। लोगों ने उनसे तरह तरह के सवाल करने शुरू किए। लोगों ने उन्हें ना तो नामकरण में बुलाते, ना बच्चे के किसी जन्मदिन पर, और ना ही बच्चे के बरवन पे। अब उनके पति और वो सोशल गैदरिंग में जाने से कतराने लगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो किसी भी फंक्शन में ना जाते, ये सोचकर कि कहीं लोग अटपटे से सवाल ना कर लें। मांझी जी कहती हैं कि 7 साल हो गए शादी को। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें और तुम्हारे पति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जो होगा भगवान ही करेंगे। अब मांझी जी कहती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल बहुत पहले से थे और वो उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को परिणाम नहीं मिलते तो सबसे पहले वो दोष भगवान पे देता है। उनकी सास कहती कि क्या ज़रूरत है तुम्हें इस लड्डू गोपाल की पूजा करने की, तुम्हें एक बच्चा, एक बालक तक तो ये दे नहीं सकते हैं। और ऐसे कह के तरह तरह के ताने कसती। अब तो उनके जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। मांझी जी कहती हैं कि शादी के 10 साल होने लगे। उनकी सास ने कहा अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तुम याद रखना कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। हमें वंश तो चाहिए ही, तुमसे नहीं तो किसी और से सही। मांझी जी कहती हैं कि उन्होंने अपने परिवार में ये सब बातें नहीं बताई, अपने मायके वालों को नहीं बताया, क्योंकि मायके में उनके पिताजी नहीं थे, माँ और छोटा भाई था। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। आगे कहती है शादी का 10वां साल भी आया, कोई खबर नहीं मिली। अब मेरी सास 10वें आसमान पे थी, गुस्से गए। वो कहती अब तुम देखती जाओ, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। और एक दिन रिश्ते के लिए वो लोग गए भी। उस दिन मांझी जी को घर में बंद कर दिया गया। उनके पति भी, जो बहुत ही पहले सरल स्वभाव के थे, धीरे धीरे उनका स्वभाव कड़वा करेला जैसा हो गया। अब वो बात बात पे गुस्सा हो जाते। वो भी लड़की से शादी के लिए हाँ कर बैठे, और जब गए तो उन दोनों को लड़की पसंद आ गई। शादी की डेट तय हुई। वो घर आए तो उन्होंने मांझी को बताया कि कुछ ही महीनों में मेरे बेटे की शादी है और तुम उसके बाद इस घर से चली जाना। मांझी जी को बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोई। लड्डू गोपाल के आगे गिड़गिड़ाई कि हे भगवान, मेरे पास आपने कभी कोई खुशी नहीं दी, एक बच्चा ही तो मांगा है, वो भी नहीं हो पाता है, और अब मेरे पति की दूसरी शादी, ये कष्ट भी मुझे इसी जन्म में झेलना पड़ेगा। मांझी जी कहती हैं कि शादी से 3 महीने पहले उन्होंने कहा हम कुछ ही हफ्तों में एंगेजमेंट कर लेंगे, और आज एंगेजमेंट का दिन था। लेकिन लड़की वालों को ये बताया नहीं गया था कि ये उनके पति पहले से शादीशुदा है। मांझी जी को कमरे में बंद करके वो लोग एंगेजमेंट के लिए चले गए। मांझी जी बहुत रोई और कोई चारा भी नहीं था। जब वो वापस लौटे तो खुशी नहीं, काफ़ी गुस्से में थे। उनकी सास ने मांझी का दरवाज़ा खोला और उसे खूब पीटा। मांझी जी पूछती रही कि आप मुझे मार क्यों रही हैं, तो उन्होंने कहा तूने ही बताया ना उन लोगों को फ़ोन करके कि मेरे पति की दूसरी शादी हो रही है, नहीं तो शादी कैसे टूट गई। और मांझी जी को पता लगा कि एंगेजमेंट के दिन तो शादी ही टूट गई। मांझी जी बहुत अंदर ही अंदर खुश हुई, लेकिन दुख भी हो रहा था क्योंकि उनके सास ने उन्हें बहुत मारा था। उसके अगले दिन उनकी सास ने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी। लड्डू गोपाल को उनके हाथ से लिया, जो कमरे में उनके साथ बंद किए थे, और खिड़की से बाहर नाले में फेंक दिया। मांझी जी कहती हैं कि सास ने उनके साथ जो किया सो किया। उसके बाद वो भाग कर गई और उन्होंने नाले में इधर उधर देखा, नाले में हाथ डालकर लड्डू गोपाल को ढूंढने की कोशिश भी की, लोगों से भी पूछा, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। मांझी जी वापस घर लौट आई और खूब रोई। तो उनके पति ने उनका रोना गाना देखकर उन्हें मारा और घसीट के उन्हें घर के बाहर निकाल दिया।
मांझी जी घर के बाहर आकर बेहोश हो गई। लोग किसी के पचड़ों में नहीं पड़ते और किसी के पारिवारिक कलेश में तो बिल्कुल भी नहीं। किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन पास ही में रहने वाली काकी जो कहीं गई भी थी, शाम को आई, परिस्थिति देखी तो बड़ी दुखी हुई और मांझी को घर लेकर गई। खिलाया पिलाया, पट्टी करी। अब मांझी की तबीयत बिगड़ने लगी। मांझी जी मनी मन ये भी सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, मेरा एकमात्र सहारा भी मुझसे छीन गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया वो सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आप तो 2 माह की गर्भवती हैं। ये सुनकर मांझी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी चाची से कहा, आप मेरे भाई को कॉल कर दीजिए, मेरा भाई आ जाएगा। उनका भाई वहाँ पहुँचा। भाई और माँ ने बेटी की अवस्था को देख के उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी माँ ने कहा, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने सब बताया कि मेरे लड्डू गोपाल को उन्होंने इस तरह से किया है। उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस दिन उन्होंने संयम रखा। वो मांझी को अपने साथ घर ले गए। कुछ दिन उसकी सेवा पानी करी। अब मांझी को अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि एक तो तबीयत में सुधार था, ऊपर से उन्हें गर्भवती होने की खुशी भी थी। लेकिन दुख था तो अब लड्डू गोपाल के उनके साथ ना रहने का। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल कहीं भी होते, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मगर अब वो मेरे साथ नहीं। आगे बताती हैं कि कुछ दिन बाद उनकी माँ ने उनकी सास को फ़ोन किया। उनके इस गंदे बर्ताव के लिए उन्हें खूब बोला और साथ ही एक खुशखबरी दी। उनकी सास भी बहुत खुश हुई और बेटे को लेके अगले ही दिन उन्हें लेने के लिए पहुंची। मांझी जी कहती हैं कि ये सब किसी सपने के सच होने से ऐसा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बस मन ही मन एक दुख था तो उस अपने लड्डू गोपाल का, जो हमेशा उनके साथ थे और अब खुशी के पल में ही उनके पास नहीं। उनकी सास ने भी उनसे माफ़ी मांगी अपने बुरे बर्ताव के लिए और साथ ही उनके पति ने भी। अब वो अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ माँ से विदाई लेके घर चली गई। और जब वो अपने रूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि जिसके साथ इतना कुछ बुरा बीता हो वो अचानक से सब कुछ भुला नहीं सकता, वो अभी भी डर रही थी कि कहीं ये लोग इस तरह से फिर से मेरे साथ बर्ताव न करने लगे, और अपने कमरे में चुपचाप जा रही थी। जब वो कमरे में पहुंची तो मंजर कुछ और ही था। कमरे में बेड पर एक प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, भाग कर गई और लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा लिया और बहुत रोई। कहा, लड्डू गोपाल आप नहीं थे तो मेरा संसार आधा सा लग रहा था, अब सब पूरा सा है। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। वो कहती हैं अब सब कुछ ठीक था, सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। कभी कभार गलती हालातों की भी होती है। 9 महीने बाद उनके गर्भ से 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। कि सास, उनके पति और वो अब बहुत खुश हैं और उनकी सास भी लड्डू गोपाल की अब सेवा करने लगी हैं। वो, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार अब खुशखुशाल रहता है। तो ये थी मांझी जी की कहानी, उनकी सत्य घटना, उनके जीवन की जो उन्होंने साझा करी। कहानियाँ 2, 3, 5 मिनट में सिमट जाती हैं, पर जो भाव होते हैं भक्त के वो कई सालों के होते हैं। लड्डू गोपाल ऐसे ही है, जैसी मन में मनोकामना करोगे सब पूर्ण होती है, मगर रखना पड़ता है तो संयम, जैसा मांझी जी ने रखा। आई होप आपको घटना पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, और जल्द लौटूंगी एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न रहिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।